Hello everyone. In this section, I am going to discuss the last part of one-liners of Mica September 2020. So the section is sports news. So first news is Tony Lewis, one of the men behind Duckworth-Lewis Stern method, has passed away recently. This method was approved by ICC in which year? So the answer is 1999. So in this news, within this news 3 points can be covered up. So first is टोनी लुइस जो हैं वो उनका जो डकवर्थ लुइस स्टर्न मेथड है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो वो क्रिकेट से रिलेटेड है. सेकंड इज़ ये जो मेथड है ये कब अप्रूव हुआ? तो ये 1999 में अप्रूव हुआ. और फिर टोनी लुइस भी किस फील्ड से, मींस उनका किस फील्ड में इन्वॉल्वमेंट था? तो वो क्रिकेट है. उनका हाल ही में डेथ हो गया. नेक्स्ट न्यूज़ इज़ 2021 जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप will be held in which country? So who will be the host of men's hockey world cup? Junior men's hockey world cup. You have to keep this in mind. This is junior men's hockey world cup 2021. So answer is India. India जो है वो host करेगा junior men's hockey world cup. Next is Bhavna Jatt disqualified for 2020 Olympics. She is related to which sports? तो भावना जट कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं? तो आंसर है एथलेटिक्स. भावना जट क्वालिफाइड फॉर 2020 ओलंपिक्स, सॉरी. एंड नेक्स्ट इज फॉर्मर टेस्ट स्पिनर स्टीफन ओकेफे हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम फर्स्ट क्लास क्रिकेट आफ्टर बीइंग omitted from New South Wales list. He is related to which country? So answer is Australia. So the question can be asked vice versa, or another question can be asked that Stephen O'Keefe is related to which sports, means he belongs to which sports? So answer is cricket. Then the next news is former world snooker champion Peter Ebdon has announced his retirement from professional snooker. He is related to which country? So the answer is England. So basically from sports section, two types of news are very important, that players nation, that they belong to which country, and the player is belonging to which sports. Then second is, next news is PK Banerjee has passed away recently. He was what? So PK Banerjee was a footballer. PK Banerjee कौन से गेम से बिलोंग करते थे? फुटबॉल से. इसके बाद है रिसेंटली साइक्लिस्ट रेमी डी ग्रिगोरिया हैज़ बीन बैंड फॉर 4 years बाय द इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन. ही इज़ रिलेटेड टू विच कंट्री? सो द आंसर इज़ फ्रांस. एंड इनका नाम है रेमी डी ग्रिगोरिया, और ये 4 years का इनके ऊपर बैन लगा है. बैन किसने लगाया है? किस ऑर्गेनाइजेशन ने लगाया है? इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन ने. ये साइक्लिस्ट है. नेक्स्ट न्यूज़ इज रिसेंटली द बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियन 2020 हैज़ बीन पोस्टपोन्ड टू नवंबर 2021. तो बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियंस जो 2020 में होने वाला था, इस साल 2020 में, इट इज़ बीन पोस्टपोन्ड टू 21 नवंबर. सो ये होने कहाँ वाला था? शेड्यूल टू बी हेल्ड इन स्पेन. उसके बाद recently which batsman has won the Sir Richard Hadley medal as New Zealand's cricket player for the year? तो न्यूजीलैंड के क्रिकेट प्लेयर को ये अवार्ड मिलता है. तो वो प्लेयर हैं रॉस टेलर. तो रॉस टेलर कौन से गेम से बिलोंग करते हैं? क्रिकेट. एंड ही बिलोंग्स टू न्यूजीलैंड. The next news is recently which Pakistani women skipper has announced retirement from international cricket? तो स्किपर बोलते हैं कैप्टन को. तो विमेन कैप्टन पाकिस्तानी क्रिकेट की कौन है जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से? सो आंसर इज सना मीर, और वो बेसिकली बॉलर हैं. नेक्स्ट न्यूज़ इज रिसेंटली विच टीम हैज़ वन द रणजी ट्रॉफी टाइटल? रणजी ट्रॉफी टाइटल इस साल का किसको मिला है? सौराष्ट्र. सौराष्ट्र जो है उस टीम को रणजी ट्रॉफी मिली है. और रणजी ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है? तो वो क्रिकेट से है. नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन. So the first news is
In order to boost immunity during the pandemic, spirulina groundnut chicky has been developed by the Central Food Technological Research Institute. Where is the Central Food Technological Research Institute situated? So ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो आंसर है मैसूर, कर्नाटका। और इसने किस फूड आइटम को इम्यूनिटी बूस्ट करने वाला कहा है? तो वो है स्पाइरुलिना ग्राउंडनट चिक्की। नेक्स्ट इज, इन विच सिटी पोर्टेबल मल्टी फीड ऑक्सीजन मैनीफोल्ड हैज़ बीन डिज़ाइन? मल्टी फीड ऑक्सीजन मैनीफोल्ड कहाँ पे डिज़ाइन किया गया है? तो द आंसर इज विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में इसको डिज़ाइन किया गया है। Next, in which city the International Conference on Nanoscience and Nanotechnology was held? Nanoscience, Nanotechnology का कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ? So answer is कोलकाता। कोलकाता में ये कॉन्फ्रेंस हुई। Next news is, recently Indian herpetologists have discovered new species of viper family. Viper kind of snake होता है, स्नेक नहीं, स्नेक को ही कहते हैं। एट विच टाइगर रिजर्व? सो पक्के टाइगर रिजर्व। पक्के टाइगर रिजर्व में ये यहाँ पे वाइपर फैमिली पाई गई। नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज, दिस सेक्शन इज ओनली कंटिन्यूड, विच इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो नेक्स्ट न्यूज़ इज, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड आई फील यू ब्रेसलेट फॉर सोशल डिस्टेंसिंग? सो द आंसर इज इटली। इटली ने ये आई फील यू ब्रेसलेट डेवलप किया है। इसमें है कि सोशल डिस्टेंसिंग होगी कि वेन एवर यू विल गो क्लोज टू समवन, तो वो जो ब्रेसलेट है वो या तो रिफ्लेक्ट करेगा, शाइन करेगा या कुछ आवाज़ करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ इज, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च द फर्स्ट एवर मिलिट्री सैटेलाइट नूर इनटू द ऑर्बिट? तो आंसर इज ईरान। तो या तो ये पूछ सकते हैं कि ईरान का जो फर्स्ट एवर मिलिट्री सैटेलाइट है उसका क्या नाम है? सो द आंसर इज नूर। और क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड वाइस वर्सा, दैट नूर इज द फर्स्ट एवर मिलिट्री सैटेलाइट ऑफ विच नेशन? सो द आंसर इज ईरान। नेक्स्ट न्यूज़ इज, रिसेंटली विच IIT हैज़ डेवलप्ड अ डिजिटल स्टेथोस्कोप कॉल्ड आयुष सिंक टू चेक पेशेंट्स हु आर इन्फेक्टेड विद कोविड-19? आयुष सिंक किस IIT ने डेवलप किया है? सो द आंसर इज IIT बॉम्बे। नेक्स्ट इज, रिसेंटली विच IIT हैज़ डेवलप्ड लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर? लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर IIT कानपुर ने डेवलप किया है। रिसेंटली विच IIT हैज़ डेवलप्ड मोबाइल ऐप नेम्ड क्वारंटीन? क्वारंटीन नाम का मोबाइल ऐप किसने डेवलप किया है? किस IIT ने? तो IIT बॉम्बे ने डेवलप किया है। लास्ट न्यूज़ साइंस टेक्नोलॉजी से है। रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड अ मोबाइल ऐप नेम्ड वॉश करो टू वार्न अबाउट कोविड-19? कोविड-19 के बारे में वार्निंग दी जाएगी इसमें। वॉश करो नाम का ऐप है और ये IIT दिल्ली ने है बनाया है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, IIT दिल्ली नहीं है, IIT दिल्ली है। नाउ द नेक्स्ट न्यूज़, द लास्ट सेक्शन इज मिसलेनियस सेक्शन। तो इसमें डेज या नॉवेल्स, दीज आर कवर्ड अंडर दिस सेक्शन, जिन्हें एक अलग कैटेगरी में नहीं डाला गया है। सो द फर्स्ट न्यूज़ इज, अ बुक टाइटलिंग शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु was released recently. Who is the author of this book? V. Krishnaswamy. V. Krishnaswamy ने बुक लिखी है सिंधु के ऊपर, PV सिंधु के ऊपर। सो स्टोरी ऑफ PV सिंधु। नेक्स्ट इज, द थीम ऑफ वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 2020 इज गेट पॉजिटिव इन्वॉल्व्ड। तो गेट पॉजिटिव इन्वॉल्व्ड ये थीम है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे की। और हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल। तो ये दो क्वेश्चन इसमें से बन के आ सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज, वर्ल्ड हेरिटेज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? सो आंसर इज 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। एंड नेक्स्ट इज, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ। एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ इज अ बायोग्राफी ऑफ विच पर्सनैलिटी which is co-authored by veteran journalist Sadhguru Patil and Maya Bhushan Nagvenkar? तो ये
दो लोगों ने लिखी है, दो जर्नलिस्ट ने को ऑथर्ड किया है, सदगुरु पाटिल और मायाभूषण नगवेंकर ने, जिसका नाम है एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ। और इसके ये किन के ऊपर लिखी गई है? दिस इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी? सो द आंसर इज मनोहर पर्रिकर। मनोहर पर्रिकर, फॉर्मर CM of Goa. Now the next news is every year International Nurse Day is observed at the birth anniversary of Florence Nightingale. Florence Nightingale के birth anniversary पे Nurse Day मनाया जाता है और उनका बर्थ डेट कब है? 12 मई। तो 12 मई को ही इंटरनेशनल नर्स डे होता है। The next news is every year World Water Day is celebrated on March 22nd. What is the theme of World Water Day 2020? तो उसकी थीम है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। वाटर एंड क्लाइमेट चेंज उसकी थीम है। आगे, रिसेंटली द बुक टाइटल्ड द डेथ ऑफ जीसस वॉज रिलीज्ड। हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक? J.M. कोडजी। J.M. कोडजी ऑथर हैं बुक के, जिनका नाम है द डेथ ऑफ जीसस। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड फर्स्ट इंडिजीनियस एलाइजा टेस्ट किट फॉर कोविड-19। तो इंडिजिनस मतलब इंडिया में डेवलप किया गया है, तो उस इंस्टीट्यूट का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। नेक्स्ट इज रिसेंटली हु हैज़ रिलीज्ड अ कॉमिक बुक टाइटल्ड द एडवेंचर्स ऑफ डेयर डेविल डेमोक्रेट। ये कॉमिक बुक है और ये किसने रिलीज़ किया है? सो आंसर इज नवीन पटनायक। नवीन पटनायक इज CM of उड़ीसा। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज, और द लास्ट न्यूज़ फ्रॉम दिस whole section is the theme of World Autism Awareness Day is the transition of adulthood. ट्रांजिशन ऑफ अडल्टहुड ये वर्ल्ड ऑटिज्म डे की थीम है। और ये डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये डे सेलिब्रेट किया जाता है 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। सो द लास्ट लाइन फ्रॉम द बॉटम ऑफ मैगजीन इज veteran journalist and freedom fighter Dinu Randive passed away in Mumbai. He was 95 years old. So basically when there is an obituary, so that person's occupation is mainly asked, that the person is associated with which field. So Dinu Randive was associated with journalism and he was a freedom fighter as well. So this was all about one-liners from Mica September 2020. Thank you.